हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। न्यूज़ ये है, जैसा आप यहाँ पर आर्टिकल में देख पा रहे हैं कि तमाम जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें आर्टिकल पब्लिश हो गया है कि आंध्र प्रदेश को 13 नए जिले मिले हैं। मतलब इसका जो मैप है वो न्यू मैप इनका रेडी हुआ है। इनके जो प्रीवियसली डिस्ट्रिक्ट्स थे, कितने थे, 13 जिले यहाँ पर आंध्र प्रदेश में थे। तेलंगाना राज्य जब यहाँ पर 2 जून 2014 में जब तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग से अलग राज्य वहां पर बन गया था, तो आंध्र प्रदेश में फिर 13 जिले रहे थे। अब उन 13 जिलों को कन्वर्ट कर दिया गया है कितने जिलों में, 26 जिले में। तो आखिर क्या रीजन रहा यहाँ पर 13 जिलों को 26 जिलों बनाने का, क्या कारण रहा, और कौन सा मतलब किसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी राज्य में नए जिलों का निर्माण कर सके या फिर जो पुराने निर्मित जिले हैं उनको वहां पर समाप्त कर सके। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में बनते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सभी क्वेश्चन को रिजोल्व कर सकूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर जो है ये जो है मैप, ये पुराना आंध्र प्रदेश का नक्शा है। अब इस नक्शे में बदलाव हुआ है। यहाँ पर ओल्ड जो मैप है इसमें केवल यहाँ पर 13 ही डिस्ट्रिक्ट्स है। अब जो न्यू मैप है उसमें कितने टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। तो आखिर नए जिलों का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों आती है? देखो, इसको एक इजी कॉन्सेप्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान ले कि मेरे घर का मुखिया मैं हूं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर ही है। मतलब घर में अर्थ की व्यवस्था कहाँ से करनी है और उस अर्थ की व्यवस्था करने के बाद उस अर्थ का जो उपयोग करना है, घर को जो मेंबर्स है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, वो सारा कंट्रोल मेरे को ही करना है। लेकिन अगर मेरे साथ मेरे घर का एक और परिवार का एक सदस्य वो जुड़ जाता है तो हम दो वहां पर उसको कोऑर्डिनेट करने वाले मेंबर बन जाते हैं। तो उससे क्या होगा, काम थोड़े और अच्छे तरीके से होगा। इसीलिए किसी भी राज्य में नए जिलों का निर्माण किया जाता है ताकि प्रशासन में थोड़ा सा सुलभ वहां पर प्रोसेस हो सके, थोड़ी सी इजी प्रोसेस हो सके और सारे जो कंट्रोल्स है वो इजीली हैंडल कर सके। अब देखो ये मामला क्या है। यहाँ पर क्या है कि आज मतलब 4 अप्रैल को 13 जिलों का निर्माण किया गया है आंध्र प्रदेश में। अब ये हुआ क्यों ऐसा? तो देखो, ये जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के, जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने जब 2019 में विधानसभा का वहां पर चुनाव हुआ था तो इन्होंने इलेक्शन के पहले वादा किया था वहां पर कि जितने भी वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र है, कितने थे, 25 क्षेत्र है वहां पर, उतने ही यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, जिले बनाएंगे। तो इनकी सरकार बनने के बाद इनको जिले का निर्माण करना था। लेकिन हुआ क्या है कि 2020 में कोविड आ गया और 21 में भी उसकी सेकेंड वेव आई, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो नहीं पाई, पूरी इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है रिलैक्सेशन मिल गया है तो उसके बाद इन गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो ये जो सारा अधिकार होता है ये किसके पास होता है? वर्तमान राज्य सरकार के पास होता है कि वह किसी भी राज्य में नए जिलों का निर्माण कर सकती है, पुराने जिलों को समाप्त कर सकती है, साथ ही वहां पर क्या कर सकती है, वो नए जिलों का परिसमन कर सकती है। ये सारा अधिकार किसके पास होता है? वर्तमान राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये जो अभी वर्तमान में राज्य सरकार है इसने यहाँ पर 26 जिले बना दिए हैं, इन फ्यूचर अगर कोई दूसरी सरकार आती है और वो और जिले बनाना चाहती है तो क्या बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। और अगर वो चाहे तो ये जो जिले बने हैं 26, इनको भी वो कम कर सकती है। अब नए जिलों का निर्माण करने से फायदा क्या होगा? तो देखो, जितनी भी यहाँ पर क्या है, नए जिलों में क्या होगा, ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारियों की वहां पर पोस्टिंग होगी। तो क्या है, सारी वहां की जो योजनाएं हैं, वित्त है, कृषि, राजस्व, विधि व्यवस्था, इन सारे को कंट्रोल करने में वहां पर हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहां पर नए कलेक्टर, नए जिलाधिकारी, आईपीएस, आईएएस सभी की पोस्टिंग वहां पर होगी। तो उसमें क्या है, प्रशासन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखो, आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिलों का निर्माण तो वहां की जनसंख्या, वहां की आबादी की कितनी है उसके हिसाब से किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है, साथ ही कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं कि वहां पर उस चीजों को कंट्रोल किया जा सके, इसलिए भी जिलों का निर्माण किया जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जिले में संख्या काफी ज्यादा है और किस जिले में काफी संख्या कम होती है, तो क्या उन सभी को समान अधिकार मिलते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। चाहे जिले में टोटल जो जनसंख्या है वो कम हो या उसके अपेक्षा किसी जिले में बहुत ही ज्यादा हो, लेकिन उनके अधिकारों में, उत्तरदायित्व में कोई भी वहां पर कमी नहीं आती है। और सब तमाम जो है तालुकाओं, तहसीलों, प्रखंडों और अनुमंडलों को मिलकर ही क्या बनाया जाता है? जिला बनाया जाता है। मतलब जिले के अंडर में ये सारे काम करते हैं। अब आंध्र प्रदेश में जो है, जो 13 नए जिले बने हैं, पहले क्या थे, 9 13 टोटल जिले थे।
जिसमें से 9 जिले कोस्टल आंध्रा में थे और 4 जो थे वो रॉयल सीमा में थे। अब नए 13 जिले बन गए हैं। टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। जो 13 नए जिले बने हैं वो कौन कौन से हैं? मान्यम, अल्लुली सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, एलुरु, एनटीआर, बापटिया, श्री सत्यसाई, अन्नामय्या, पलूनाडु, नंदयाल, श्री बालाजी, ये सारे नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब भारत में टोटल जिले कितने हैं? देखो, अगर बात करें हम 2021 के आंकड़ों की, भारत में कितने जिले थे? 742 जिले थे। और 10 साल पहले यानी कि 2011 के आंकड़ों का हिसाब देखा जाए तो उस समय भारत में कुल 640 जिले थे। मतलब 10 सालों में यहाँ पर 102 नए जिलों का निर्माण किया गया है भारत में। और उससे भी 10 साल पहले यानी कि 2001 के आंकड़े अगर आप देखते हैं तो उस समय 593 जिले कुछ भारत में थे। और आंध्र प्रदेश से पहले ऐसा ही सेम केस 2012 में छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था, जब वहां एक साथ 9 जिलों का निर्माण किया गया था। अब आंध्र प्रदेश में कितने जिलों का निर्माण किया गया है? 13 नए जिलों का गठन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंफॉर्मेशन जो आपसे शेयर करना थी वो मैंने की है। और इससे रिलेटेड जो आपके मन में क्वेश्चंस बन रहे थे, आई होप वो आप क्लियर हो गए होंगे कि नए जिलों का निर्माण किसी राज्य में करने का अधिकार किसका होता है और पुराने जो जिले निर्मित हैं उनको समाप्त करने का अधिकार भी किसके पास होता है? तो वर्तमान राज्य सरकार के पास इसका अधिकार होता है। तो आप किसी भी बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी जिस किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ज्ञानीजी.in पर आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपलोड करते रहते हैं, जिसमें टेक, इन्फो, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्कीम्स, टेक्निकल, साइंटिफिक, सारी डिफरेंट कैटेगरीज की आपको इंपॉर्टेंट न्यूज वहां पर अपलोड करते रहते हैं। आप जाइए वेबसाइट पर और उसको डेली करंट अफेयर वहां पे पढ़िए और अपनी जो है नॉलेज स्किल उसको बूस्ट करिए और अपनी जो पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन पक्का कीजिए। आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।